नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जिनकी राजनीति को लेकर सवाल खड़े होते हैं, राहुल गांधी जो अपने बयानों को लेकर भी सवालों के घेरे में रहते हैं, साथ ही राहुल गांधी को अक्सर शादी के सवालों को लेकर भी घेरा जाता है और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी 53 साल के हो गए हैं पर अभी तक शादी नहीं की है। उनसे शादी को लेकर सवाल अक्सर किए जाते रहे हैं, पर अब राहुल गांधी ने एक छात्रा की तरफ से पूछे गए सवाल पर खुद इस बात का खुलासा कर दिया कि वो अब तक क्यों कुंवारे बैठे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि अपने काम और कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना बिजी हो गए हैं कि शादी के बारे में वो सोच ही नहीं सके। तो आज राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि शादी नहीं कर पाए। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की शादी को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, पर वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में इतना बिजी हो गया हूं कि शादी के लिए सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, वो बिजी तो हैं और उनके इसी बिजी होने के स्वभाव के कारण आज कांग्रेस इस जगह पर पहुंची हुई है। ये शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जो जिम्मेदारियों से भागते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के कामों में और राजनीति में इतने उलझे रहे जिसके कारण वो शादी नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कर दिया? कांग्रेस पार्टी तो अक्सर चुनाव में हार रही है, धीरे धीरे अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। ऐसा क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो सच है या सच को छुपाने के लिए एक बहाना है। पहली बात तो यही है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, और जो झूठ भी बोला उसमें राहुल गांधी अपने ही जवाब में फंस के रह गए हैं। अगर ये माना जाए कि राहुल गांधी 2004 के बाद से लगातार कांग्रेस के कामों में बिजी रहे, तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि 2004 से लेकर 14 तक जो कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी ने पहली जिम्मेदारी ली। अगर वो जिम्मेदारी लेना चाहते तो वो कोई छोटे मोटे मंत्रालय भी अपने पास रख सकते थे, वो मंत्री बन सकते थे। राहुल गांधी ने वो पहली जिम्मेदारी टुकरा दी। वो सांसद बन के रहना चाहते थे ताकि कोई भी सवाल उनके बाहर जाने को लेकर, विदेश दौरे को लेकर न उठ सके कि कितने समय तक भारत में हैं, कितने समय तक विदेश में हैं, इसकी जानकारी किसी को मिल न सके। अगर आप मंत्री होंगे, कोई भी मंत्रालय संभालेंगे, तो उसके बाद आपको विदेश जाने के लिए विदेश मंत्रालय को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप किस ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो आपकी मीटिंग कहाँ कहाँ होगी, कितने दिन का शेड्यूल है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। लेकिन एक सांसद के तौर पर अगर आप पर्सनल टूर बताते हैं कि हम एक दौरा पर जा रहे हैं जो मेरा निजी दौरा है, तो उस समय आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप टूर पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इसीलिए 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी ने वो जिम्मेदारी नहीं संभाली। दूसरी बात एक और है कि कांग्रेस में ये बात तो चलती है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, जो नेहरू गांधी परिवार है, उसका कोई व्यक्ति पैदा होते ही प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाता है। और हर दौर में राहुल गांधी से पहले भी और अभी भी एक चीज और देखा जाता है कि अगर गांधी परिवार में एक से ज्यादा दावेदार हो तो आपसी कलह होगा और उस कलह में किसी एक को बढ़त मिलेगी। जैसे कि राजीव गांधी और संजय गांधी के समय में हुआ। राजीव गांधी चले गए पायलट बनके, इसीलिए क्योंकि उनको ये नहीं था कि वो राजनीति करना नहीं चाहते थे। बेसिक बात ये थी कि उनसे पहले ही संजय गांधी एक्टिव हो गए थे, और इसीलिए राजीव गांधी को राजनीति में एंट्री के लिए दरवाजा नहीं मिला। अगर ऐसा होता कि राजनीति में जाने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में कैसे आ जाते। तो ये विवाद हमेशा रहा, राहुल गांधी को लेकर भी रहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो लोग हैं अभी गांधी परिवार में उस समय के दौरान, क्योंकि जो दो और लोग थे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी, उसको तो पहले ही दरकिनार कर दिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। इसीलिए इन दोनों के बीच में से राहुल को चुनना है तो प्रियंका को दबा के रखो,
प्रियंका भी मैदान में आएगी, फिर कन्फ्रंटेशन पैदा होगा जो आजकल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच अभी राजनीतिक मतभेद बढ़े हुए हैं। और इसी बात को लेकर फिर 2014 तक जो राहुल गांधी ने जिम्मेदारी नहीं ली, उसके पीछे एक तीसरा कारण भी है और वो कारण यही माना जाता है कि राहुल गांधी चाहते थे कि मेरी छवि अचानक से ऐसे न बन जाए कि किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी के बाद उस मंत्रालय में गड़बड़ियां होगी, जो कि लगभग तय माना जा रहा था राहुल गांधी के स्वभाव और मैच्योरिटी का लेवल देखकर कि किस तरह के परिपक्वता राहुल गांधी के अंदर है। अगर वो किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते, वो मंत्रालय इनके विवादों के कारण ही परेशान होता और कई काम ऐसे थे जिस पर सवाल उठते, राहुल गांधी की छवि खराब होती। मनमोहन सिंह की सरकार में जितने घोटाले हुए, आखिरकार सवाल मनमोहन सिंह से भी पूछा जाता है। राहुल गांधी अगर मंत्री होते तो राहुल गांधी से भी पूछा जाता कि आप तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। इसलिए इन जिम्मेदारियों को छोड़कर उन्होंने केवल सांसद बन के उसका फायदा उठाया। एक बंगला चाहिए था, सांसद बनना जरूरी था, क्योंकि वो चाहते थे कि अब एज ज़्यादा हो गया है, उम्र के पड़ाव में, जिस पड़ाव में हैं उस पड़ाव में वो सोनिया गांधी के साथ नहीं रह सकते। अलग से बंगला चाहिए, अलग से सेपरेसी चाहिए जो हम निकाल सकें, उसके लिए वक्त। तो इसलिए राहुल गांधी ने सांसद बनने का सोचा और एक अलग बंगला ले लिया। अभी भी वो जिस तरीके से बंगले के विवाद चला, उसके बाद कुछ समय के लिए शिफ्ट हुए। बौखलाहट ये थी कि 10 जनपद से निकलकर कब हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी रही। सवाल उठना शुरू हुआ तो फिर वो पुराना बंगला जो उन्हें अलाउट हो रहा था, उसे भी इन्होंने नकार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। उस समय क्या राहुल गांधी की उम्र शादी की नहीं थी? उसके बाद 14 के बाद 14 में राहुल गांधी को कोई जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं दी, केवल छोटे मोटे चुनाव प्रचार करते रहे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, उपाध्यक्ष, जिसकी कोई बड़ी भूमिका ही नहीं होती है, और अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास ही रही। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। मान लेते हैं अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन उसके बाद हार के खतरे को देखते हुए राहुल गांधी ने जो पलटी मारी, यानी कि जब चुनाव में हार गए तो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। सबने कहा कि जिम्मेदारी उठाओ, आप फ्रंट पर आकर खेलो। राहुल गांधी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। इस बीच जितना इनका कार्यकाल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसमें से एक काम जिसमें ये बिजी रहे और लोगों को दिखा, और वो था भारत जोड़ो यात्रा। जिस समय जो भी सवाल उठे, कंट्रोवर्सी हुआ, इनके वीडियो सामने आए, कंटेनर का, इनके रहन सहन का, खाने पीने के तरीकों का, लेकिन फिर भी ये तो रहा कि 3 महीने तक वो फील्ड में रहे। लेकिन ऐसा कोई भी 3 महीना आप नहीं देखेंगी जिसमें राहुल गांधी रेगुलर हिंदुस्तान में रहे हैं। वो बार बार हर 3 महीने पर विदेश भाग जाते हैं। ये अभी 1 साल के अंदर जो उनका शेड्यूल रहा है, उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा किया। 3 महीने की थकान मिटाने के लिए उनको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिली और वो सीधे यूरोप चले जाते हैं घूमने के लिए, और फिर 2-3 प्रोग्राम निर्धारित करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि राहुल गांधी व्यस्तता के कारण शादी नहीं, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते राहुल गांधी, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते कांग्रेस की, क्योंकि इसके पीछे की वजह कुछ और है। एक वजह तो इनके अंदर का डर, और दूसरी वजह उस जिम्मेदारी को लेने ना लेने के पीछे है वो उनका विदेश में अफेयर। जिस तरीके की खबरें आई, जो फोटो आए, जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी क्या करने के लिए बार बार विदेशी दौरे पर जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर तरह का माहौल देखने को मिलेगा। आपको ठंडा प्रदेश चाहिए तो हिमाचल से लेकर लद्दाख तक जा सकते हैं। आज कैसे राहुल गांधी जब लद्दाख में इनको कॉन्स्पिरेसी करना था,
बताना था कि चीन वहां घुसपैठ कर रहा है तो उसके लिए लद्दाख चले गए। ऐसे कितने समय तक कब कब राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर गए या फिर घूमने के लिए ही गए? हिमाचल से वहां तक जा सकते हैं, कई जगह ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी जा सकते हैं, एक बार भी नहीं गए। जो प्रदेश जैसा पहाड़ से लेकर समुद्र और सी बीच तक यहां पर अवेलेबल है, कहीं आप टूर पर नहीं गए, लेकिन आप विदेश जाते हैं क्योंकि आपका जो टूर होता है वो एक सीक्रेट होता है, छुपा हुआ होता है, आपको कुछ छिपाना है। अक्सर क्रिसमस की छुट्टियों में भी चले जाते हैं, क्रिसमस की छुट्टियों में भी जाते हैं और ज्यादातर इटली जाते हैं, उसके आसपास के कुछ देश में जाएंगे, यूरोप के टूर पर जाते हैं। अगर डायरेक्ट इटली नहीं गए तो किसी और देश से होते हुए गायब जब होते हैं तो इटली जाते हैं। यानी राहुल गांधी ने एक तथ्य छुपाया और उसके लिए दूसरा झूठ बोला कि उनका विदेश में अफेयर है और वो विदेशी लड़की से शादी करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी की बात करें कि सोनिया गांधी जब विदेशी मूल की हैं, इटली मूल की हैं, और उनसे शादी राजीव गांधी ने की, राजीव गांधी अगर सोनिया गांधी से शादी करने के बाद उनके ऊपर इंदिरा गांधी का छाया नहीं होता, इंदिरा गांधी पॉलिटिकली कांग्रेस को गांधी परिवार के कदमों में नहीं डाल रखी होती, तो क्या राजीव गांधी कभी भी पीएम बन पाते? ये तो संजोग था कि वो राजनीति में आए, इंदिरा गांधी ने उनके लिए पूरा माहौल तैयार कर लिया और उसके बाद अचानक से इंदिरा गांधी की हत्या हुई। सहानुभूति इतनी थी कि सोनिया गांधी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया और इसीलिए राजीव गांधी की जीत हुई। फिर दोबारा क्यों नहीं जीत पाए? राजीव गांधी की स्थिति भी वही थी जो बाद में सोनिया गांधी के लिए कहा गया। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कांग्रेस में इस बात को लेकर कि वो त्याग कर गई, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि सोनिया गांधी पीएम बन ही नहीं सकती थी क्योंकि उस समय तक उसने भारत के नागरिकता ली ही नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद तो ये भारत की नागरिकता ली है, वो वहीं का सिटीजन अपने आप को बनाए रखना चाहती थी और डुअल सिटीजनशिप का यहाँ कोई प्रावधान उस समय था नहीं, तो इसलिए ये तथ्य छुपाया गया। उसी तरीके से राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से उस लड़की से शादी कर ली जो विदेशी है तो इनके ऊपर फिर से ऐसा ठप्पा लगेगा कि ये सांसद का चुनाव तो क्या, यहाँ सरपंच और मुखिया का चुनाव भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जो खबरें चलती हैं, जो अफवाहें हैं या जो भी है, उस पर कैपिटल टीवी दावा नहीं कर सकता कि खबर सच्ची है, लेकिन खबरें यही चलती हैं कि राहुल गांधी का विदेश में कोई अफेयर है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ऑलरेडी मैरिड है। इस तरह की खबरें सामने आती है तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से इन सब खबरों को नकारा जाता है? क्योंकि राहुल गांधी एक तथ्य जो छिपा रहे हैं, लेकिन एक तथ्य छिपाने के लिए बहाने जो बना रहे हैं वो भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन से ऐसे राजनेता हैं। क्या राहुल गांधी ये दावा करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के उन सारे मैरिड पॉलिटिशियन का ये एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं कि आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं था इसलिए शादी कर ली, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं? या फिर कोई भी जो सोशल वर्कर है, बड़े लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों के बारे में राहुल गांधी यही कहना चाहते हैं कि वो निकम्मे हैं इसलिए शादी कर लिए? क्योंकि आपके व्यस्तता में शादी कभी भी बाधा नहीं पड़ सकता, इसीलिए जो बात ये कह रहे हैं वो उस तथ्य को छिपाने के लिए कह रहे हैं कि हमारा अफेयर है और जिसके साथ अफेयर है उससे हम अभी शादी नहीं कर सकते जब तक कि हम प्रधानमंत्री न बन जाएं। एक बार सपना देखा और प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर शादी कर भी लेते हैं तो उससे कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तभी लगता है कि जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए हैं। वो दे भी नहीं सकते इस सवाल का जवाब, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी को पूरी तरीके से इस बात पर भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर कोई चमत्कारी काम हो गया, चमत्कार हो गया, तो ही राहुल गांधी का लॉटरी लग सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अनुसार वो इस बात से बराबर भागते फिर रहे हैं, चाहे लालू यादव सवाल करें या सोनिया गांधी सबको दिखाने के लिए सवाल करे, क्योंकि सोनिया गांधी को तो सब पता है वो सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रही है। हर जगह राजनीतिक मंच पर सामान्य लोग इस क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि राहुल एक बार बता दें कि हमारा किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए
जब तक हम दोनों की सहमति नहीं होती हम शादी नहीं करेंगे। इस तथ्य को छिपाने के लिए आप जो बातें कर रहे हो उससे लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी का इन दिनों अलग ही अवतार देश के सामने आया है। राहुल गांधी कभी ट्रक में सफर करते हैं, खेतों में काम करने वाले किसानों के बीच चले जाते हैं, कुलियों के साथ बात करते हैं, छात्रों के साथ उनके हॉस्टल में लंच करते हैं। ऐसे ही में अब उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी शादी न करने का राज खोला है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।